नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ में दशमलव भिन्न का भाग 4 लेकर आया हूँ। दशमलव भिन्न के भाग 3 करवा चुका और प्रश्न नंबर 41 तक मैं आपको 41 तक कंप्लीट करवा चुका। और दोस्तों, आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42। इसने क्या कहा, 3/4। क्या कहा इसने दोस्तों, 3/4। इसने कहा 3/4, 3/4 माइनस 2/3 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। इसने कहा ये नहीं है इसमें दोस्तों, घटाई जाएगी जाके परिणाम -1/6 प्राप्त हो, परिणाम -1/6 प्राप्त हो। इसमें से पहला घटाओ दोस्तों, क्या करेंगे, 3 तिया 9। पहले हम इन दोनों को ही आपस में घटाएंगे। 3 तिया 9 -4 दूनी 8 बटे 4 तिया 12। 9 में से 8 गया 1/12, तो 1/12 आ गया दोस्तों। अब इसने क्या कहा, इससे क्या घटाई जाए कि परिणाम माइनस है दोस्तों, -1/6 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, इधर ये प्लस का इधर माइनस, देखो हमें क्या कुछ घटाना है इसमें, -1/6 प्राप्त हो तो बराबर के निशान से इधर आकर प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/12 में 1/6 जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना, 1/12 में क्या करना है, प्लस करना है 1/6। तो हम क्या करेंगे, 6×6 प्लस 12×12 बटे 12×6 तो 12/6 कितने हो गए दोस्तों, 18/72। 18×18 = 1/4। इसका 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा 1/4 ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये आज आपका भाग 4 का पहला प्रश्न था और इस सीरीज का प्रश्न नंबर 42 था। तो दोस्तों, समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। इसने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव है। अवसांश का मतलब होता है जो अवसांश होता है, अवसांश का मतलब शांत। कौन सा शांत दशमलव भिन्न है। शांत में आपको बताया था शांत क्या हो, एक बार फिर मैं आपको बता शांत क्या हो। शांत होती है जैसे कि दोस्तों, इसने कहा है 2/3, इसका मीनिंग है 2 को 3 से भाग करना। 2 को 3 से भाग करना नहीं, 2 को भाग करना है 3 से। पॉइंट लगाओ, 0 मारो, 3×18, 3×18, 3×18 कभी भी ये पॉइंट पूरा नहीं कटने का। तो जब पूरा नहीं कटता ये तो होती है अशांत। ठीक है दोस्तों, जो पूरा न कटे वो क्या होती है, अशांत। जो पूरा न कटे वो होती है शांत। जैसे कि मानने की बात ये होगा 6/5 या फिर 4/5। अब ये देखते हैं पूरा कटेगा नहीं, तो एक कटेगा 5×5 .5 दूनी 10, 1.2 पूरा कट गया, 1.2 आ गया पूरा कट गया, तो यह होगी शांत। और शांत का मीनिंग क्या होता है, मैं भी आपको क्या बताया, शांत का मीनिंग होता है अवसान। शांत का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, अवसान। और इसी के साथ देखते हैं क्या कहा इसने प्रश्न नंबर कौन से को, प्रश्न नंबर 43 को। क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव है, इनमें बताना कौन सा अवसान दशमलव है। तो हम इसे करेंगे 12/72, यानी कि 12×12 12×72, 12×72। तो इसका मीनिंग हो जाएगा 6 से भाग करने एक को। जब इसको 2 और 3 आ गया, देखो 2 और 3 आ गया दोस्तों। यदि हर में 3 यानी 2 या 5 आ जाए, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, 2 या 5 आ जाए वो तो होती है शांत, तो कट जाती है पूरी। 2 या 5 ना आए वो पूरी नहीं करती। तो इसी प्रकार दोस्तों, ऐसे एक तरीका तो है ये 2 और 5, एक तरीका है हम क्या करेंगे, एक को भाग करना है किससे, 6 से। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 6×6 बच गए 4, हो गए 40, फिर 6×36, तो 6×36 पूरा नहीं कटने का,
तो यह क्या होगी अशांत। यह भी 6 12 आ जाएगा 1/12, ये भी क्या होगी दोस्तों अशांत। यह भी 9/72, 9 9 8 72, 1/8, यह होगी अशांत। 8 आ गया, बटे में 8 आ गया, सम संख्या है, विषम तो नहीं है, सम है। जब 1/8 आ गया तो पूरी शांत हुई, कटेगी। कैसे कटेगी देखो, आओ, 1 को भाग करनी है किससे, 8 से। अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 टिकन 8, बच्चे कितने 2, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, 8 दूनी 16, बच्चे कितने 4, फिर 8 पंजे 40, तो कट गए 0.125, तो यह हो जाएगी अवसान दशमलव। तो आप समझ गए होंगे अवसान दशमलव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अवसान दशमलव का मीनिंग क्या होता है। अवसान दशमलव का मीनिंग होता है जो पॉइंट के बाद कट जाए, और अवसान का और अशांत का होता है जो पॉइंट के बाद कभी ना कटे। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 की ओर। इसने क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण। आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार किसी चीज को आना, बार बार वही आना। जैसे कि क्या करेंगे, आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार आना, 24/60, 12 दूनी देखो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यह आवर्ती भिन्न है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौक 20.4 आ गया। अब यह देखते हैं 3 3 अठे 24, 3 तिया 9, 8/30, यह भी आवर्ती भिन्न नहीं है। अब आवर्ती भिन्न है, मतलब इन्होंने कहा कौन से भिन्न आवर्ती दशमलव है, चलो ये है शायद, देखो कैसे। अब यहाँ पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 1 0 से 1 0 गया, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बच गए, 2 हो गए 20, 3 6 18, फिर 2 3 6 18, 3 6 18, यह आवर्ती भिन्न हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आवर्ती का मतलब है जो कभी पूरा ना कटे। जैसे कि हमें अभी पता लगा था, मैं आपको बताया था, 3 अठे 24 और 3 तिया 9, 30 आ गया। अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 1 0 से 1 0 गई, यानी कि हमें 3 को 8 से भाग करनी, 8 को 3 से भाग करनी, 3 दूनी 6, बच गए 2, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 छंग 18, फिर पॉइंट लगाओ, 0 3 छंग 18, कभी भी पूरा नहीं कटने का दोस्तों, कभी पूरा नहीं कटने का। कब आवर्ती आओ जाएगी, आवर्ती का मतलब बार बार 6 6 6 6 6 6 ही आया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। वही है दोस्तों प्रश्न नंबर 45, बिल्कुल काटो, इसे काटो, 3 सते 21, 3 दशम 30, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। ये आवर्ती भी नहीं होने की तो कटेगी पूरी की पूरी। अब ये देखेंगे, हम इसे करेंगे 3 सते 21, 3 चौक 12, यह भी आवर्ती भी नहीं होने की। क्यों नहीं होने की, ये 2 का उसमें 2 के पढ़े में आता है। अब यह देखेंगे 3 सते 21, 3 दूनी 6, यह भी आवर्ती भी नहीं होने की। अब 3 सते 21, 3 तिया 9, 30 आ गया, यह आवर्ती भिन्न होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 3 सते 21, 3 तिया 9, ठीक है, यह आवर्ती भिन्न होगी, और बाकी इसमें से कोई सी आवर्ती भिन्न नहीं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। क्या करना है, बस वो देखना जो कट गया, जो पूरा का पूरा कट गया दशमलव के बाद भी, वो आवर्ती नहीं है। जो दशमलव के बाद भी पूरा कभी ना कटा है, वह क्या होगी, आवर्ती भिन्न होगी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी, आवर्ती दशमलव नहीं देगी। और देखते हैं 8 एकन 8, 8 सती 56, ये आवर्ती दशमलव बिल्कुल देगी। 7 तो पूरा का पूरा कभी नहीं कटने का एक। अब यहाँ 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 56, यानी कि हो जाएगा 3/28, यानी कि 2 से काट के 3/28, 28 को लिखेंगे 7 चौक 28, तो 7 तक कभी भी 3 नहीं कटने का। यह भी आवर्ती भिन्न नहीं, आवर्ती भिन्न नहीं होगी, नहीं कौन सी आवर्ती भिन्न नहीं देगी। अब दोस्तों देखो 7 है, पहले एक बार देखो कौन सी आवर्ती भिन्न नहीं देगी, पूछा इसने, तो यानी कि आवर्ती भिन्न नहीं देगी। ये भी आवर्ती भिन्न देगी, ये भी आवर्ती भिन्न देगी। अभी देखते हैं 4
और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14, यानी 7 आ गया। इसमें भी यह भी आवर्ती भिन्न देगी, यह आएगा 7 7 56 1/8। यह आवर्ती भिन्न नहीं देने की, कैसे, देखो 7 एकम 7 7 56 1/8, 1/8 इसका मीनिंग है 1 को भाग कर रहे किससे, 8 से, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8 एकम 8, बच गए 2, फिर जीरो उतार लो, 8 दूनी 16, बच गए 4, हो गए 40, 8 5 40, तो 0.125 यह आवर्ती भिन्न नहीं देगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आवर्ती भिन्न क्या होता है मैं आपको बताया, अवशासन क्या होता है, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा, क्योंकि रेलवे में एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, देखो लोगो पायलट टेक्नीशियन, हर एग्जाम में मैं आपको आज भी पर्सन लेकर आया हूँ आपके लिए, जो रेलवे के किसी न किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 47 की ओर। अब है नेक्स्ट टाइप, पर्सन नंबर 47। पर्सन नंबर 47 क्या है, इसने कहा 0.0006697 का दशमलव के 3 अंकों तक सही मान निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। जो आया हुआ दोस्तों आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में, ये पर्सन आरआरबी कांस्टेबल आरपीएफ में आया है दोस्तों, ठीक है, 2019 में है। और इसने क्या कहा, इसका 0.3 स्थानों तक निम्न में से किसका मान किसके बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, इसका मान हमें केवल 3 स्थानों तक निकालना है, यानी कि जैसे कि 0.000, तो 3 स्थान तो 3 जीरो ही है, लेकिन 3 जीरो के बाद क्या, 6, 3 जीरो के बाद क्या, 6। और जब किसी भी संख्या के बाद 5 हो या 5 के बाद 5 हो या 6 हो या 7 हो, 5 हो या 5 के बाद हो, तो उसमें एक जोड़ देते हैं लास्ट के उसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट के उसमें यहाँ हो जाएगा 0.001, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.001। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, ये आपकी समझ आया होगा। अब देखते हैं पर्सन नंबर, इसी के साथ पर्सन नंबर इसी के साथ क्या देखते हैं दोस्तों, पर्सन नंबर 48 क्या है, पर्सन नंबर 48 में क्या कहा है, एक्स और वाई, क्या कहा है, एक्स और वाई 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रम से इतना और इतना के रूप में लिखा गया, एक्स प्लस वाई के ऊपरी सीमा क्या होगी। यानी कि हमें एक्स का मान क्या दे रखा है, देखो दोस्तों एक्स का मान क्या दे रखा है, हमें एक्स का मान दे रखा है 4.51 और हमें y का मान दे रखा है दोस्तों, y का मान देखा 2.48। x का मान क्या देखा, y का मान क्या देखा आपको मैं बता चुका। अब देखते हैं इनका क्या करना, x प्लस वाई के ऊपरी मान की सीमा बतानी, यानी कि x प्लस वाई को जोड़ दो ना, क्योंकि x प्लस वाई पूछा दोस्तों, तो जोड़ दो, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 0.42 6, तो 6.99, 6.99 इसका राइट आंसर होगी। लेकिन ये नहीं पूछा, क्या पूछा लास्ट लाइन, क्या ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा का मतलब जो 6.99 के ऊपर होगा, 6.99 के ऊपर होगा 7.00, बिल्कुल होगा, 6.99 के ऊपर 7 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 7। यो आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, ग्रुप डी में आया है, जो अभी फॉर्म निकले हैं ग्रुप डी के, ठीक दोस्तों। और इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 49, ये भी कुछ इसी टाइप का पर्सन है दोस्तों। क्या है, इसने कहा है एक्स और वाई 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, इसने कहा 2.51 और 3.50 के रूप में लिखे जाते हैं, एक्स प्लस वाई के न्यूनतम मान, वहाँ क्या था दोस्तों, अधिकतम, यहाँ क्या है न्यूनतम। तो इन्हें जोड़ो, पहले इन्हें जोड़ के क्या है 1 5 5 10 का सिपुर 81 लगा, 3 3 4 1 नहीं 3 2 5 1 6, तो आ गया 6.01। लेकिन ने क्या कहा वहाँ इन अगर देखो ये कब तक ऊपर, तो 6.01 से ऊपर देखते, लेकिन ने क्या कहा न्यूनतम, इसका मतलब 6.01 से नीचे क्या होगा, 6.01 से नीचे होगा बिल्कुल 6, क्या होगा दोस्तों 6.01 से नीचे होगा 6। ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में कुछ इसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों। इसी टाइप का क्या है, इसने क्या कहा, ये नहीं है 50 में, इसी टाइप का प्रश्न है। क्या कहा है, एक्स और वाई 1 दशमलव, ध्यान रखें दोस्तों, पहले प्रश्न में क्या था 2 दशमलव, इस प्रश्न में क्या है 1 दशमलव। 1 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रम से 6.2 और देखो इन्हें कहा एक्स प्लस एक्स भाग वाई, प्लस नहीं एक्स भाग वाई, यानी कि 6.2 भाग 1.3 के रूप में लिखे गए। तो एक्स प्लस वाई, एक्स भाग वाई की ऊपरी सीमा क्या होगी, ऊपरी सीमा क्या होगी, पॉइंट कटेगा, काट दो, 13 चौक 52, इसे काट दो, 13 चौक 52 बच गए 10। अब क्या करो, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, तो 13 सत्ते 91, बच गए 9, तो हो गया 13 सत्ते 91, बच गए 9, तो हो गया क्या, बच गए 9, 13 सत्ते 91, बच गए 9, हो गया 9। तो हम क्या करेंगे, हट कर देखो दोस्तों, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, बचे कितने 10, हो गए 100, पॉइंट लगाओ जीरो, 13 सत्ते 91, बच गए 9, हो गए 90, 13 सत्ते 13 छक्की 78, ठीक दोस्तों। तो इसका काट के आ जाएगा 4.76, इसके एक अंक तक पूछा, तो 4 ऊपरी सीमा का है कि इसके बताना 4.67 के ऊपरी सीमा क्या होगी 5, उसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ये नहीं होने की 8 9, ये भी नहीं होने की, ये भी नहीं होने की, ये क्यों नहीं होने की दोस्तों, ये है 2 अंकों तक का, वो पूछा क्या 1 अंक तक, 1 अंक तक तो केवल इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 ही, ठीक दोस्तों। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। प्रश्न नंबर 51 की ओर, प्रश्न नंबर 51 में क्या कहा दोस्तों इसने, आओ देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 में क्या कहा है दोस्तों, आओ प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। 23 गुना 19 बराबर 437 है, तो इसने कहा 0.0437 भाग 1.9 बराबर क्या होगा। ये था दोस्तों प्रश्न, इसके बराबर दे रखा है और किसके बराबर, इसके बराबर पूछा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 1.9 बटे में, तो इसके बटे में लगा दो, यानी कि हम करेंगे, यहाँ देखो अगर हम इसकी बात करें, किसकी, इसकी बात करें, तो हम इससे लिख सकते हैं 437 बटे ये संख्या गुना 19, ये गुना में इधर आन के क्या में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, बटा 19 बराबर 23। तो मुझे देखो दोस्तों 437 बटा 19 बराबर क्या क्या रखा 23, 437 बटा 19 बराबर दे दिया 23, और इन्हें पूछा है 0.0437 बटा 1.9। देखो दोस्तों पॉइंट इधर कितने अंक है 4, और पॉइंट इधर कितने अंक है 1, तो हम यहाँ 4 अंक है, तो यहाँ 4 अंक बनाने के लिए 1 2 3 4 हो गए, 3 जोड़े लगा दो, पॉइंट काट दो। तो इसका मान अभी क्या है, किसका मान, ये देखो जी पॉइंट कट गया, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रहने की, तो 437 बटा 19, 437 बटा 19 का मान क्या है दोस्तों, 437 बटा 19 का मान है 23। तो मैं लिख सकता हूँ जहाँ 437 बटा 19 में लिख सकता हूँ मैं 23 बटा 30, यानी कि बटा 1000। जब किसी संख्या को 1000 से भाग करते हैं, तो क्या करते हैं, जब किसी संख्या को 1000 से भाग करते हैं तो 3 अंकों से पहला पॉइंट लगा दें। कितने अंक है, 2 और 3 एक ही अंक है, 2 अंक है, 2 और 3 एक जीरो और लगा दो, 3 अंक हो गए, पॉइंट यहाँ लगा दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.023, 0.023, 0.023, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। प्रश्न नंबर 52 इसमें ही है दोस्तों, दे रखा है प्रश्न नंबर 52 की ओर।
इसी पेज का प्रश्न नंबर 52। और देखते हैं ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। क्या क्या कैसे 17, ये है प्रश्न दोस्तों की बात। 17 गुना 29 बराबर 493। और इसने कह दिया 1700 गुना 0.0029 बराबर क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान दो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट थे कितने अंक हैं यहाँ, 4 अंक, तो 4 जीरो बनाओ, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो यहाँ क्या बनेगा 17 इंटू 29 बटा 100। अब दोस्तों अगर आप ध्यान दो, 17 गुना 29 बराबर क्या है 493, तो 17 गुना 29 बराबर क्या है 493 बटा 100। अब आगे बटा 100। अभी क्या करें, जब किसी संख्या को 1000 से भाग करते हैं तो 3 अंक से पहले पॉइंट लगा दे। ऐसे ही यहाँ जब किसी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा दे, तो पॉइंट लग जाएगा 4.93। 4.93 इसका आंसर हो जाएगा, 4.93। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। ये आया हुआ है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में, आया है 2018 में, शिफ्ट थर्ड में। आओ इसी के साथ चलते हैं, ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 53। इसने क्या कहा, 400, इसने क्या कहा 493 भाग 29 बराबर 17 दे रखा है। तो इसने क्या कहा 4.93 बटा 0.0017 बराबर क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान दो, इसमें यहाँ पॉइंट है, इसमें पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। अगर पॉइंट था, पॉइंट हमें काटना पड़ जाए, तो यहाँ पॉइंट यहाँ 4 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो एक काम करो, इसको यहाँ 2 जीरो बनाओ, तो यहाँ भी 4 अंक बनाओ, तो पॉइंट कट जाएगा। जितने पॉइंट इधर पर अंक है उतने ही नीचे होने चाहिए। पॉइंट इधर यहाँ 4 अंक हो गए, यहाँ भी 4 अंक हो गए, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 493 गुना 100 अलग से बटे 17। अब इसका मान क्या है 17, तो यहाँ लिखेंगे 17 गुना 100, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1700। तो इसका आंसर आ जाएगा 1700। कहाँ है ऑप्शन, गलत कर देगा। एक बार दोस्तों रिपीट करते हैं, शायद इसमें कोई गलती ना होगी हो। चलो एक बार देखते हैं, 493, ओहो दोस्तों गलती होगी, पूरे गलत होगा, 1700 की जगह 2900 हो जाएगा। देखो क्या है 17 है, लेकिन यहाँ भाग में बराबर 17 है, तो यहाँ क्या है, यहाँ 29 है, यहाँ भाग में 17 है। तो देखो दोस्तों ये रिपीट हो गया, इसे एक बार गलती से मैं गलत लिख दिया। एक बार हटकर दोबारा सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों इसका। देखो करने का तरीका, मैं इस पर ध्यान नहीं दिया था। इसने क्या कहा 493 बटा 29 बराबर 17, और पूछा है 4.93, पूछा है 4.93 बटा 0.0017। देखो दोस्तों मैं क्या गलती करी थी, मैं यहाँ 29 ही लिखता जब यहाँ 17 है। आप ये काम करो, पहले ये 29 इधर ले जाओ, यानी कि होगा 493, आंसर हो जाएगा वहाँ 2900 आ जाएगा, बस जहाँ हमारे पास 1700 आ जाएगा 1900 आएगा, 2900 आएगा। कैसे 493 बटा 17 बराबर 29। अब ये होगा 493 बटा बराबर 29, तो जब पॉइंट था, पॉइंट काटने के लिए हमें यहाँ 4 अभी बताता आपको 4 जीरो होनी चाहिए, तो इसका 493 बटा 17 का मान है 29, तो 29 गुना 100। बस हमने क्या कहा था, जहाँ 29 लिख रहा था वहाँ 17 लिखना, और जहाँ 17 लिख रहा था 29 लिखना। हमारे पास 1700 आया था, मैं 17 गलत लिख दिया था, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 2900 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा, यह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 54, 54। ये भी 54 दोस्तों रेलवे में आया हुआ, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में प्रश्न आया हुआ है। इसने कहा है
मैं यहाँ लिख रहा 23 गुना 31 बराबर 713 और पूछा है 0.0713 बटा 3.1, ये है परसेंट दोस्तों। तो देखो ये 3.31 है बटे में, तो इसको 31 बटे में लिखते हैं। जैसे लिखेंगे हम 713 बटा 31 बराबर 23, ये है दोस्तों। अब यहाँ देखो पॉइंट तो यहाँ कितने अंक है, 4 अंक है, नीचे कितने अंक है, 1 अंक है, नीचे भी 4 अंक बनाओ, 1 2 3, 4 अंक हो गया, पॉइंट है, पॉइंट काट दो। अब ये होगा 713 बटा 31 गुना 1000 अलग लिख लो। तो दोस्तों इसका मान क्या है, 713 बटा 31 का मान है 23, यानी कि इसका मान है 23 बटा 1000। जब हम अभी क्या बताया था, जब किसी संख्या को हम 1000 से भाग करते हैं 3 अंकों से पहले पॉइंट लगा दो, यानी कि 0.023, 0.023 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा 54% का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। क्या कहा इसने, इसने कहा 23 34 बटा 33.1 बराबर 261, और इसने पूछा है, ये दे रखा है, पूछा है 23.34 बटा 3.31। देखो दोस्तों अब की बार ये सेम पूछ लिया। देखो ये देखा 23.34 और यहाँ भी यही है, बस पॉइंट का ही थोड़ा सा फर्क है। हम क्या करेंगे, पॉइंट जहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक तो पॉइंट पॉइंट गया, ये हो जाएगा सेम। अब यहाँ देखो क्या 23 34 बटा 331, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, यानी कि यहाँ जीरो आ जाएगा। 331.0, इसका मतलब क्या है, इसका मान हम इसे लिख सकते हैं 23 34 बटा 331 गुना 10। इसका मान क्या है, इसका मान हमें दे रखा है, इसका मान है 261, इसका मान है दोस्तों 261, 261 गुना 10, तो ये क्या आ जाएगा, 261 गुना 10 आ जाएगा, गलती कर देगा भाई, इसका पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, इसका मान 261 है, अच्छा ठीक है, बटा 10 आएगा दोस्तों। देखो अपनी ओर से ये हमने आज जीरो बनाई, तो यहाँ भी हम पॉइंट हटाओ, जीरो बताओ, तो इसका मान ये दे रखा है जीरो का, तो इसका मान पूछा हमें, तो यानी कि यहाँ बटा 10 आ जाएगा, 0.61 नहीं बटा 10 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा दोस्तों 261 बटा 10, यानी कि 26.1, 26.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, अब आओ इसी टाइप के प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 56, इसने कहा नीचे दी गई 4 भिन्न में से कौन सी भिन्न 7/12 से बड़ी लेकिन 11/16 से छोटी है। इसने क्या कहा, कौन सी भिन्न है 7/12 से 7/12 से बड़ी लेकिन 11/16 से छोटी, वह भिन्न बता रही दोस्तों, यानी कि जो इनके बीच में हो, यानी कि 7/12 और 11/16 के बीच में जो भिन्न होगी वो भिन्न बतानी, इसमें कौन सी होगी। और दोस्तों के चलते करते हैं, हम क्या करेंगे, क्या एलसीएम ले लो, 48 आएगा, 48 आएंगे, 16 की 48, यहाँ 3 की गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 की गुणा करेंगे, हम 12 चौक 48, यहाँ 4 की गुणा करेंगे, यहाँ 4 की गुणा, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें हर समान करने हैं। क्या करेंगे, 11 तिया 33 बटे माइनस 7 चौक 28 बटे 12 चौक 48, तो हो जाएगा 33 में 28 गए, 33 में 28 गए 5, 5/48,
5/48। इससे और छोटा कर सकते हैं दोस्तों। 33 में 28 गए, इनकी इनकी इनके बीच का अंतर यो आया 5/48, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब हम करेंगे कौन सी भिन्न में बड़ी है, देखो कौन सी भिन्न छोटी है। क्या करेंगे दोस्तों, आओ देखते हैं। इनके बीच का, अगर ये पूछता है इनके बीच का अंतर बताओ, मैं आपको इनके बीच का अंतर बता चुका। और इसके बाद देखते हैं, जैसे किसी ने कहा इससे बड़ी लेकिन इससे छोटी, यानी कि 7/12। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। 12×5 = 60, 12×5 = 60, बच गए 10, हो गए 100, 12×8 = 96, .58। अब ऐसा क्या करेंगे, 11 को 16 से भाग देंगे, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। 16×6 = 96, क्या दोस्तों 16×6 = 96, बच्चे कितने, क्या था 110, 16×6 = 96, बचे 14। तो अब वो हो गए, वो ये हो गया 16 नंबर नहीं, 16×8 = 128, यानी कि .58 है, .68 है। तो कौन सी संख्या .58 68 के बीच में है। अगर दोस्तों हम ये बात करें 1/2 की, देखो 1/2 की, तो पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 2×5 = 10, .5 इस तक, .5 जीरो आ जाएगा, यानी कि इसका छोटा है, नहीं चलता काम। अब ये बात करें 5/8 की, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8×6 = 48, 8×6 = 48, बच गए 2, बच गए, हो गए 20। अब यो 8×2 = 16, 62 आ गया। तो ये बिल्कुल 5/8, देखो ये 68 है, ये 62 है। अब ये भी देखते हैं दोस्तों, ये करेंगे पॉइंट, देखो 7/8, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8×7 = 56, 8×8 = 64, 8×8 = 64, ये ज़्यादा हो जाएगा। अब इसकी बात करें हम 3/8 की, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8×3 = 24, 8×5 = 40, 8×3 = 24, 8×4 = 32, 8×3 = 24, तो .3 आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, .58 और .68 के बीच में क्या आ गया, .58 .68 के बीच में आ गया 5/8। अगर दोस्तों मैं आपको क्या क्या बताया, पहले भिन्न का अंतर बताया, फिर उनके बीच का भिन्न बताया, पूछा इनके बीच में कौन सी भिन्न होगी, तो यह होगी 5/8 इज द राइट आंसर। कैसे होगी, पहले इनको भिन्न में बदला तो .58 आया, .68 आया, तो .58 .68 के बीच में .62 आया, आता है .62, इस .62 आ रहा। तो दोस्तों आपकी ये समझ आया होगा। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। निम्नलिखित दशमलव में से सबसे छोटे ज्ञात करिए। इनमें पूछा कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे छोटी है। आओ दोस्तों देखते हैं क्या कहा इसने। मैंने क्या पसंद गुना कर ली, देखो यहाँ एक ही कन एक, एक ही कन एक, एक ही कन एक, तो इसे लिखेंगे एक, लेकिन पॉइंट कितने, 1 2 3, तो 3.1 2 पॉइंट, 3 अंकों से पहले पॉइंट लगाना, तो .001। अब इसे क्या करेंगे, यो है दोस्तों, यो है 0.03/3। अब ऐसा मगर पॉइंट हटा हुआ है, और यहाँ 2 जीरो बढ़ा हुआ, पॉइंट देंगे 2 अंक, तो 2 जीरो बढ़ा लो, तो 3 3 3 और 3 निकल 3, 100 आ जाएगा। जब हम किसी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो 2 अंकों से पहला पॉइंट लगा दो, यानी कि 0.1। अब इसकी बात करें हम, तो ये हो जाएगा 0.01/2, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 1/20 आ गया, नहीं 2 जीरो बढ़ेंगे तो दोस्तों, दो के 2 अंक है, 1/200 आ गया। अब 200 को हम जब भाग करेंगे, इसे पॉइंट को लेकर लेना चाहिए हम, तो ये हो जाएगा 1। अब हम 200 से भाग करेंगे 1 को, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, नहीं चलता, न जाने की जीरो, न जाने की जीरो, नहीं चलता, न जाने की जीरो, न जाने की जीरो, 200×5, यानी कि इसका आ जाएगा .005 इसका, ऑप्शन सी का। अब ये देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 एकन 4, तो इसका हो जाएगा, देखो कितने पॉइंट है, 1 2 1 2 3 3 और 1 4, तो 2 दूनी 4 एकन 4, यानी कि .0004, 4 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा। अगर हम सोल्व करें तो इसने कहा कौन से सबसे छोटा है, तो आप ध्यान से देखो कौन सा सबसे छोटा है, .001, .01, .005, .0005,
तो आपको दोस्तों दिख रहा होगा कौन से सबसे छोटा है इसमें। इससे सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, इसमें सबसे छोटा है, देख लो आप 0.000, 3 जीरो है फिर 4, 3 जीरो है फिर 4, इसका आंसर आ जाएगा सबसे छोटा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें सबसे छोटा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आओ ये प्रश्न भी देखो पेपर में आया हुआ है, कौन से में, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 58% है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ। क्या करना दोस्तों, गुणनफल ही है, यानी कि 0.432 बटा 1.6 बटा क्यों कर रहे हैं, गुणा को एक, जब दो संख्या गुणनफल ही है, एक संख्या दे कि दोस्तों जब दो एक संख्या से भाग करेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। क्या करेंगे, पॉइंट देखो, जब पॉइंट तक पॉइंट काटता है, पॉइंट इधर कितने 3 और यहाँ कितना 1, तो यहाँ 1 2 यहाँ 3 हो गया। अब पॉइंट तक पॉइंट काट दो, ठीक दोस्तों। आओ अब इसके काटते हैं 4 से, 4 चौक 16, 400 आ गया। ऐसा काटो 4 से, 4 एकन 4, न जाने की 0, 4 अट्ठे 32, वैसा 4 से काटो 4.100, वैसा 4 से काट लो, ऐसा 4 से काट कर 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 सत्ते 28, तो आ गए हो 27/100। और मैं आपको क्या बताया था, जब हम किसी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा 0.27, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस सीरीज का ये था 58%। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 59। इसने क्या कहा, 25 ग्राम को किलोग्राम में बदले और उत्तर को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, 25 ग्राम को क्या करना किलोग्राम में, 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने हो दोस्तों, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 25 ग्राम में कितना हुआ बटा 1000 से भाग कर दो, किलोग्राम को ग्राम में बदला जाएगा, तो हो जाएगा 25 × 25, 25 चौका 100, 1/40 किलोग्राम, ऑप्शन सी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन में आया हुआ, ऑप्शन रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ दोस्तों, प्रश्न नंबर 59। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 क्या है, इसने कहा 4/5% का मान इनमें से किसकी भिन्न के बराबर होगा, यानी 4/5। देखो दोस्तों एनटीपीसी में आया हुआ है 2021, उसके तो सिंपल प्रश्न है। 4/5 परसेंटेज कहा ना दोस्तों, तो गुना कर दो 100। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए गुना 100 करते हैं, भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए देखो दोस्तों ये है, अगर हम किसी संख्या को भिन्न को, जैसे ये है 100 परसेंटेज है तो 10% है, तो 10 को क्या करेंगे बटा 100, 1/10, 1/10 भिन्न हो जाएगी। अब ये है जैसे कि भिन्न है 33 से ही 1/3% है, 33 यानी 100/3/100 करेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे ही ये हमारे पास है, क्या है हमारे पास भी ये है 4/5% है दोस्तों, तो बटा गुना 100 कर दो, गुना 100 कर दो, काटो 4 से काट का 25, 25 पंजे 125, आंसर आगा 1/125, 1/125, ऑप्शन इज द राइट आंसर आ जाएगा बी, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, 1/125। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी, प्रश्न नंबर, इस स्टेज में पहुंच चुके हैं हम दशमलव भिन्न में, प्रश्न नंबर 60। आज मैं आपको वे प्रश्न करवाए हो जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे में। तो दोस्तों आज वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।